बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम शरगाफ्स रूल को देखते हैं। शरगाफ नामी साइंटिस्ट ने 1940 में दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इन एनी डीएनए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन और इसी तरह अमाउंट ऑफ गुआनिन इन एनी डीएनए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। फिर इसके बाद वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आया। वाटसन ने और क्रिक नामी साइंटिस्ट ने डीएनए का एक मॉडल पेश किया 1953 में और इसी तरह 1962 में फिर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है वो एक डबल इलिक्स स्ट्रक्चर है और इसी तरह ये दो पोली न्यूक्लियोटाइड या टू पोली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं और इसी तरह ये जो दो चेन्स होंगे एक दूसरे पर वाइंड होंगे और एक बिल्कुल एक लेदर की तरह नजर आएंगे, लाइक एक ट्विस्टेड लेदर की तरह, जिस तरह यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और फिर इस पर इनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने ये कहा कि डीएनए इज डबल हेलिक्स और इसी तरह ये जो दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हमें नजर आ रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होंगे, बट दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। और इसी तरह ये जो बैकबोन होगा एक स्ट्रैंड का या एक पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का या पोली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन का, ये शुगर फास्फेट पर मुश्तमिल होगा और इसी तरह दूसरे का भी बैकबोन बिल्कुल इसी तरह होगा। और इसी तरह इन दोनों को जो कनेक्ट किया हुआ है ये बेसिस ने कनेक्ट किया हुआ है या इसी तरह नाइट्रोजीनियस बेसिस बिल्कुल इन सब के दरमियान इनके अंदर फैले हुए हैं और उन्होंने इन दो स्ट्रैंड को आपस में जोड़े रखा है विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन के साथ जुड़ा होगा थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और इसी तरह एक स्ट्रैंड का जो गुआनिन होगा वो दूसरे के साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा विद हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। इसी तरह दो बेस पेयर के दरमियान, दिस इज वन बेस पेयर यानी एडेनिन, इसी तरह थायमिन है और इसी तरह गुआनिन साइटोसिन, दिस गुआनिन साइटोसिन, इनके दरमियान जो फासला होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा। और इसी तरह ये जो दो स्ट्रैंड है इनका जो विड्थ होगा, ये 2 नैनोमीटर होगा, इसी तरह 20 एंगस्ट्रॉम होगा। फिर इसके बाद इनमें दो ग्रोथ पाए जाते हैं। वन इज माइनर ग्रो, ये बिल्कुल एक कड़ी की तरह नजर आ रहा है और इसी तरह दिस इज मेजर ग्रो, दूसरा जो ग्रो होगा मेजर ग्रो होगा। ये माइनर ग्रो मेजर ग्रो का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये प्रोटीन डीएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और इसी तरह ये जो बेस पेयर होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये अपने जगह पर रहेंगे। फिर इसके बाद एक स्ट्रैंड का ट्विस्ट, दिस इज वन ट्विस्ट है, ये इसका एक टर्न है और इसी तरह इसका दूसरा टर्न है। दो टर्न्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दिस इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह एक टर्न से दूसरे टर्न या एक ट्विस्ट से दूसरे ट्विस्ट के दरमियान जो बेस पेयर पाए जाते हैं दीज आर 10 बेस पेयर, ये 10 बेस पेयर होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, हमने ये कहा कि ये जो दो स्ट्रैंड होंगे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी अगर एक 5 to 3 डायरेक्शन ग्रो कर रहा हो तो दूसरा जो होगा वो 3 to 5 डायरेक्शन होगा, यानी वो उलट साइड पर 5 to 3 डायरेक्शन ग्रो करेगा। हम यू कंसिडर कर सकते हैं कि इफ वन इज 5 to 3 डायरेक्शन एंड अदर शुड बी 3 to 5 डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और ये बिल्कुल दो रोड्स की तरह होते हैं, एक रूट पर जो गाड़ियों का जो डायरेक्शन होगा वो एक तरह होगा और दूसरे रूट पर उनका डायरेक्शन फिर उसका उलट होगा। इसी तरह ये जो दो स्ट्रैंड होंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। फिर इसके बाद हमने ये कहा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ने भी ये कहा था कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रामाइडिन। और इसी तरह उन्होंने फिर ये भी कहा था कि जो दो स्ट्रैंड होंगे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे लेकिन एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होगा, जिस तरह हमने इसको पहले डिस्कस किया। फिर हम ये देखते हैं, ये जो बेस पेयर है ये इंटीरियर ऑफ ये दो स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी ये कोर को बनाते हैं दो स्ट्रैंड्स के और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। और ये जो बैकबोन होगा जो शुगर फास्फेट पर मुश्तमिल होते हैं ये हाइड्रोफिलिक in नेचर होगा और ये वाटर में सोल्यूबल फिर होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, हमने ये कहा था कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किस तरह बनेगा, लेट्स सपोज दिस इज थायमिन, इसका नाइट्रोजन है और इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, थायमिन के नाइट्रोजन पर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा जो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है?
ये जो नाइट्रोजन है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए उस नाइट्रोजन से लोन पेयर, देयर इज वन लोन पेयर ऑन दिस नाइट्रोजन ऑफ एडेनिन, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इसी तरह एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनेगा, लेट्स सपोज दिस इज एडेनिन, एडेनिन का जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर थायमिन के ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन इस एक लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया। तो इसी तरह थायमिन और एडेनिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। फिर हमने कहा कि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस तरह होंगे। लेट्स सपोज ये साइटोसिन है, साइटोसिन का ये जो नाइट्रोजन होगा इसके हाइड्रोजन पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये गुआनिन के ऑक्सीजन से एक लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड फिर गुआनिन के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये साइटोसिन के नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और इसी तरह तीसरा भी फिर इसी तरह बन जाएगा। फिर इसके बाद हम पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। हमने ये कहा कि जो एक डीएनए स्ट्रैंड होगा ये 5 to 3 डायरेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है और दूसरा जो है इसकी एंटी पैरेलल फिर 5 to 3 डायरेक्शन ग्रो करेगा, यानी इसका 5 इस तरफ है तो फिर इसका 3 जो होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा। किस तरह होगा, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जो है वो डीऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है और इसी तरह दूसरे डीऑक्सीराइबो शुगर का फास्फेट ग्रुप भी इसके कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है और इसी तरह फर्स्ट डीऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ फिर ये फास्फेट ग्रुप ऑक्सीजन के जरिए जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरह दूसरे का जो थर्ड का जो फास्फेट ग्रुप होगा, जो इसके थर्ड डीऑक्सीराइबो शुगर का जो फास्फेट ग्रुप होगा वो सेकंड डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ जुड़ा होगा, उसके कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ा होगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के जरिए। तो इसी तरह 5 to 3 डायरेक्शन जो होगा वो ये स्ट्रैंड जो होगा वो ग्रो करेगा। अब फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमें फास्फेट ग्रुप नजर आ रहा है, फास्फेट डबल बॉन्ड O और इसी तरह सिंगल बॉन्ड O है, C है, ये एक स्टर लिंकेज हुआ, दिस वन स्टर लिंकेज और इसी तरह फास्फेट डबल बॉन्ड O फिर ऑक्सीजन फिर इसी तरह ये कार्बन है, ये दूसरा फास्फेट ग्रुप, ये दूसरा स्टर लिंकेज हुआ, तो इसी तरह फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गया दो डीऑक्सीराइबोज शुगर के दरमियान। इसी तरह इन दो डीऑक्सीराइबोज शुगर के दरमियान भी फिर इसी तरह फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। इट मींस कि जो पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इसमें ये जो ग्रो कर रहा है इसमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है दिस इज फास्फोडाइएस्टर लिंकेजेस और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और फिर यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि एक जो स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन जा रहा है और जो दूसरा होगा उसका 3 जो है वो ऊपर है और इस तरह इसका 5 जो है वो नीचे है। यानी इसको अगर उलट किया जाए तो ये वाला साइड बन जाएगा और इसी तरह जो स्ट्रेट अगर इसको रखा जाए फिर ये वाला साइड बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दिस इज एडेनिन और इसी तरह अगर इसका उलट किया जाए तो थायमिन ऊपर चला जाएगा, ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है और इसी तरह इसका ये गुआनिन है, दिस इज गुआनिन और इसी तरह अगर इसको उलट किया जाए और इस पर यहाँ पर साइटोसिन लगाया जाए तो देखो ये साइटोसिन के साथ लगा हुआ है और इसी तरह इसका जो थायमिन था वो हमने अगर इसका उलट किया जाए फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये यानी दूसरे स्ट्रैंड का ये थायमिन है ये इस तरफ आया हुआ है। तो इसी तरह का एक लिंक बनेगा, यानी एक दूसरे की एंटी पैरेलल ये दोनों पॉली जो न्यूक्लियोटाइड चेन होंगे एक दूसरे के उलट होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। दिस इज in this way 5 to 3 direction and this is in this way 5 to 3 direction, so these are anti-parallel to each other। फिर जो गुआनिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है दिस इज 50% स्ट्रॉन्गर देन थायमिन और एडेनिन के दरमियान जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है इससे ये 50% ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा।